ओम नमः शिवाय। मैं रीना शर्मा आपका अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज हम राजयोगों पे बात करेंगे कि राजयोग क्या होते हैं और ये कैसे फलित होते हैं। ये काफी लोगों का कंसर्न होता है कि हमारी कुंडली में राजयोग हैं। बहुत तरीके के राजयोग पराशर होरा शास्त्र में मेंशन है, या एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरीके के राजयोग होते हैं, लेकिन वो फलित नहीं होते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जैसे लक्ष्मी नारायण योग होते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, गज केसरी राजयोग होते हैं। बेसिकली कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जो सिंगल प्लेनेट से ही बनते हैं। जैसे पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, वो सिंगल प्लेनेट से बन जाते हैं। मंगल से बन जाते हैं, रोचक नाम का योग, भद्र नाम का योग बुध प्लेनेट से बन जाता है। गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा की युति से बनते हैं, दो प्लेनेट से। और आपके लक्ष्मी नारायण बुध और शुक्र की युति से बनते हैं। जनरली युति क्या होती है? कंजक्शन। जब दो प्लेनेट एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो युति में होते हैं। तो उनमें से जब वो बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं तो वो एक योग पैदा करते हैं, जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो राजयोग बेसिकली हमें क्या देता है? राजयोग अगर हम पहले जमाने की बात करें, पुरानी एस्ट्रोलॉजी से या बृहद पराशर होरा शास्त्र के टाइम पे बात करें, शास्त्रों के हिसाब से, तो राजयोग होते हैं जो हमें राजा के समान जीवन व्यतीत करने का मौका देते हैं। हमें उसमें लिखा होता है बहुत सारे घोड़ा गाड़ी हमारे पास होता है और हमारे पास बहुत सारा धन होता है। हम राजा हो सकते हैं या राजा के मंत्री हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम किसी बहुत अच्छी जॉब पे हो सकते हैं, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, या हम फैमिली में बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हो, हमें बहुत अच्छी फैमिली मिले, या हम किसी ऐसी जगह पे हो जहां हमें बहुत अच्छा सब चीजें मिलती हो, या हम पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, या हम बहुत अच्छे हीरो हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो राजयोग हमें देते हैं। लेकिन राजयोग कब फलित होते हैं और कब फेल होते हैं, ये हमें देखना होता है। जब दो प्लेनेट एक दूसरे के साथ कंजक्शन में होते हैं और राजयोग बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें उनकी डिग्री देखनी होती है कि वो कितने क्लोज कंजक्शन में है। अगर वो काफी पास होते हैं, यानी 10 डिग्री तक होते हैं या 12 डिग्री तक होते हैं, उससे नीचे होते हैं कंजक्शन में, तो वो बहुत स्ट्रांग हमें राजयोग का फल देते हैं। लेकिन अगर वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो वो राजयोग का फल बहुत कम हो जाता है। दूसरा, जब प्लेनेट हमें राजयोग देते हैं, तो जो भी प्लेनेट हमें राजयोग दे रहे होते हैं उनकी महादशा या अंतरदशा हमारी लाइफ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो महादशा या अंतरदशा में एक्टिवेट होते हैं तो ही वो हमें राजयोग का फल देते हैं। तीसरा, वो कौन से घर में राजयोग बना रहे हैं। जैसे अगर वो केंद्र में राजयोग बना रहे हैं या त्रिकोण में राजयोग बना रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा उसका फल मिलता है। लेकिन वही राजयोग 6, 8, 12 दुख स्थानों में बन रहा होता है, तो फिर उसका इफेक्ट हमें बहुत कम मिलने लगता है। तीसरा, वो कौन से घरों के मालिक हैं हमारी कुंडली में। अगर वो केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, हमारी कुंडली में जो भी केंद्र स्थान है, अगर वो उनके मालिक हैं या त्रिकोण स्थान के मालिक हैं और हमारे लग्न के भी कारक हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन वो अगर हमारी कुंडली में कारक नहीं है, 6, 8, 12 के स्वामी हैं, या हमारे लग्न के भी कारक नहीं है, किसी तरीके से हमारे मारक हैं, और फिर वो राजयोग बनाते हैं, तो वो हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं अपनी महादशा अंतरदशा में भी। तो सिर्फ हम राजयोग देख लेते हैं कि दो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, फिर हमें ये देखना होता है कि राजयोग में उन प्लैनेट्स पे जो भी दो ग्रह या सिंगल प्लैनेट जब राजयोग बना रहे होते हैं, तो उस पर किसी भी तरीके का मैलेफिक एस्पेक्ट या मैलेफिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे उनके साथ शनि, राहु, केतु जैसे मैलेफिक प्लैनेट ना बैठे हो, ना उनकी दृष्टि आ रही हो। अगर मैलेफिक प्लैनेट आकर बैठ जाते हैं या उनकी दृष्टि आ जाती है उन पर, तो वो राजयोग काफी वीक हो जाता है, तो भी उसका पूरा रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। और हमको उसमें देखना होता है कि जो ग्रह हैं
जो दो प्लेनेट मिलकर या सिंगल प्लेनेट हमारा राजयोग बना रहे हैं, कहीं वो नीच राशि में तो नहीं है, सन से अस्त तो नहीं है। अगर वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं या वो अपनी नीच राशि में हो जाते हैं और कोई नीच भंग राजयोग भी ना हो रहा हो, तो वो हमें राजयोग का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो राजयोग देखते हुए हमें देखनी चाहिए कि ये सारी फलित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बस हम राजयोग देखते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमें इस राजयोग का इफेक्ट मिलने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसकी महादशा अंतरदशा भी होनी चाहिए प्लैनेट्स की, उनके अंदर क्लोज कंजक्शन भी होना चाहिए, वो शुभ स्थानों में भी होने चाहिए, वो शुभ स्थानों के मालिक भी होने चाहिए, तो फिर वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। प्लस वो जिन घरों के मालिक हैं और जिन घरों में बैठ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी हम वर्क कर रहे हैं, ये भी हमें देखना होता है, क्योंकि वो उसी चीज से रिलेटेड हमको और अपने बेसिक कारक तत्वों से रिलेटेड हमको इफेक्ट देते हैं। जैसे गुरु है, गुरु से बनने वाले राजयोग हमको क्या देते हैं? इंटेलिजेंसी देते हैं, हमें अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, हमें अच्छा काम करने की तरफ ले जाते हैं। बुद्ध से बनने वाले योग हमें अच्छे कम्युनिकेशन की तरफ ले जाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बना सकते हैं या बिजनेस वुमेन बना सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की तरफ हमारा अच्छा कर सकते हैं, या फिनेंस से रिलेटेड हमारा अच्छा हमें दे सकते हैं रिजल्ट। तो ये भी हमको चेक करना होता है। मंगल से बनने वाले राजयोग में हमें बहुत वीरता मिलती है, हमें बहुत ही हम स्ट्रांग होते हैं और हम किसी भी काम को करने में बहुत निडर होते हैं। ये सब चीजें हमें देखनी होती है कि हमें किस चीज का हम देख रहे हैं, मतलब कौन से ग्रह के कारकत्व से हमारा राजयोग बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, तो उस राजयोग का हमें पूरा फल मिलता है जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। अभी ये राजयोग कैसे काम करते हैं, राजयोग क्या होते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या होते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग क्या होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग क्या होते हैं, इनका इंडिविजुअल भी मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि ये योग कैसे बनते हैं। लेकिन ये योग वर्क कैसे करते हैं ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी ये सब पता चलता रहे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।